इंटर क्लासेस की पोइट्री की बुक फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर पर आते हैं, जिसका शीर्षक है माई मदर एट 66। अब इसके ऊपर एक स्पेक्टिकल्स बना हुआ है, आप उसको देख रहे हैं ना। ये स्पेक्टिकल्स शो करता है कि माई मदर एट 66, यानी मेरी माँ की आयु जो है 66 की हो गई है। सी इज इन ओल्ड एज। ये स्पेक्टिकल्स आप देखते हैं ना, ऐसे फैंसी चश्मों में टेढ़ापन नहीं होता है, लेकिन इसमें वो टेढ़ापन दिखाई पड़ रहा है। इसलिए दिखाई पड़ रहा है, वृद्धावस्था में उसका हैंडल रुकता नहीं है चश्मे का। तो आप समझ गए। आइए पोएट के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इस पोएम को लिखा है कमला दास ने। 1934 was born in मालाबार, केरला। 1934 में केरला के मालाबार में पैदा हुई थी। और इसमें उनकी डेथ ईयर नहीं दिया गया है, बट सी इज़ नॉट अलाइव। ओल्ड एडिशन है ये, इसको न्यू नहीं किया गया है। और 2005 या 6 के आसपास है। सी इज़ नॉट अलाइव नाउ। सी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। वह भारत की प्रमुख कवियों में से जानी जाती हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सिलिटी एंड इंडिजिनसी फ्लेवर ऑफ द सॉइल। इनकी कविताओं में ओरिजिनलिटी दिखाई पड़ती है। हूबहू अपनी कविताओं में चित्रण करने का बहुत ही सच्चा प्रयास किया है। वर्सटिलिटी दिखाई पड़ती है इनकी कविताओं में, और इंडिजीनियस फ्लेवर। इंडिजीनियस का मतलब है इंडियन फ्लेवर, अपनी ही मिट्टी का जो भारतीय फ्लेवर है वो दिखाई पड़ता है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम। कमला दास ने अनेक पोएम इंग्लिश में और मलयालम में लिखी अंडर द नेम माधव कुट्टी। माधव कुट्टी के नाम से अनेक इनके वर्क्स प्रकाशित हुए। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977, a collection of short stories, पद्मावती, द हॉर्लेट एंड द अदर स्टोरीज 1992। ये भी इंग्लिश के वर्क हैं, कलेक्शंस हैं जो प्रकाशित हुए हैं। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, इसके अतिरिक्त 5 पोएट्री की पुस्तकें इन्होंने प्रकाशित की हैं। सी इज ए सेंसिटिव राइटर हु captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idioms. My mother at 66 is an example. बहुत ही सेंसिटिव राइटर हैं और कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज़ हैं ह्यूमन रिलेशनशिप की, बहुत ही अच्छे से चित्रण किया है। उसका एक उदाहरण है ये माई मदर एट 66। चलते हैं, बढ़ते हैं, टेक्स्ट में क्या दिया है ये जानने के लिए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लेखिका बता रही है कि वो अपने माँ के घर गई थी और वहाँ से कोचीन जाने के लिए जा रही थी पिछले शुक्रवार को, लास्ट फ्राइडे को। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स टू होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माँ के घर से ड्राइव करते हुए, गाड़ी चलाते हुए जा रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे पास में बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ, डोज ओपन माउथ,
ऊँघ रही थी, अर्ध निद्रा में थी, ओपन माउथ, उनका मुंह खुला था। हर फेस आइसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, हर फेस आइसन, उनका चेहरा चमक खो चुका था, मलिन हो गया था। लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, जैसे कोई डेड बॉडी, कॉप्स मीन्स डेड बॉडी। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एन ओल्ड एज शी लुक्ड, और मैंने महसूस किया कि उन्हें उतना ही पेन था जितना देखा जा सकता था। मैंने उस कष्ट को महसूस किया कि वह जितनी मैं दिखाई पड़ती थी उतनी ही उम्र दराज थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही मैंने इस विचार को त्यागा। एंड लुक्ड आउट एट यंग, और बाहर देखा। तो लेखिका ये कह रही थी कि मैं अपने माँ के घर से माँ के साथ वाहन से एयरपोर्ट की ओर जा रही थी। वहाँ से कोचीन जाना था लेखिका को। माँ गाड़ी में बैठी हुई थी, आधी सोने के भाव में थी, अर्ध निद्रा में थी। उसका मुंह खुला हुआ था, उसके चेहरे की चमक क्षीण थी, जैसे डेड बॉडी, कॉप्स की तरह। मृत शरीर जैसे पीला पड़ जाता है, वैसे ही उसके चेहरे की चमक या कांति समाप्त हो गई थी। उसका चेहरा मुरझा सा गया था, पीला भी पड़ गया था। रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मैंने दर्द को अनुभव किया। लेखिका को बहुत कष्ट हुआ। शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो उतनी ही वृद्ध थी जितनी दिखाई पड़ती थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही मैंने इन विचारों को त्यागा। एंड लुक्ड आउट एट यंग, और मैंने यंग की ओर देखा, उन विचारों की ओर देखा जो प्रसन्नता देने वाले हों। देखें, ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स। ट्रीज स्प्रिंटिंग, गाड़ी से चल रही थी ना, वाहन से, तब आप देखिए शीशा के बाहर, तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ घूमते हुए से प्रतीत होते हैं। छोटे छोटे पेड़, जैसे जैसे आप अपनी यात्रा पर बढ़ते जाते हैं, वो पेड़ आपको लगता है कि राउंड करते हुए जा रहे हैं, हरे भरे, स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए दिखाई पड़ते। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, प्रसन्नचित्त बच्चे घर के बाहर खेल रहे हैं। नवजात पौधे जो अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, बड़े नहीं हुए हैं, तेजी से ग्रो कर रहे हैं और वाहन से भागते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे प्रसन्नता पूर्वक स्पेलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, अपने घरों के बाहर खेल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद लेखिका एयरपोर्ट पर पहुंची। वहाँ पर सिक्योरिटी होती है चेक करने का, चेक करती है तभी प्रवेश मिलता है। प्रवेश मिला उसको, सिक्योरिटी चेक। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, कुछ कदमों की दूरी पर खड़े होकर के उसने देखा, फिर अपनी माँ को देखा, अवे जो कुछ कदमों की दूर पर थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने पुनः अपनी माँ की ओर देखा। वैन pale as a late winter's moon, felt that old familiar ache. I looked again at her when, मैंने पुनः उनकी ओर देखा। कैसी दिखाई पड़ रही थी? when, पीली, pale as a late winter's moon, चमक जैसे खो गई हो, नॉट ग्लिसनिंग इन द
हर फेस, चमक विहीन देखा। पेल एज अ लेट विंटर्स मून, ऐसी पीली उनका चेहरा दिखाई पड़ रहा था जैसे विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून, जैसे विंटर में निकलने वाला चांद। विंटर मतलब जाड़ा, जाड़े में जब चांद निकलता है, फाग होता है, मिस्ट होता है, कोहरा होता है, धुंध होता है, दिखाई नहीं पड़ता। और अगर दिखाई भी पड़ता है तो उतनी चमक नहीं होती है, उतना ब्राइटनेस नहीं होता है जितना गर्मी के दिनों में दिखाई पड़ता है। तो वही लेखक कह रही है कि आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट। मैंने देखा उनके चेहरे को, चमकहीन था, पीलिमा छाई हुई थी उनके चेहरे पर, वैसी ही पीलिमा छाई थी जैसे शरद ऋतु में चांद दिखाई पड़ता है, धुंधला सा, प्रकाशहीन सा। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और पुराने दर्द को, चिर परिचित कष्ट को फिर महसूस किया कि मेरी माँ है। शायद मैं उतना समय नहीं दे पाया जितना समय देना चाहिए था, क्योंकि इनका चेहरा बार बार मुझे कष्टप्रद दिखाई पड़ता है। माई चाइल्डहुड्स फेयर, मेरा बचपन का भय लौट आया। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून, मेरा बचपन का भय लौट आया। माई चाइल्डहुड्स फेयर, लेखक ने अपना अधिक समय माँ के साथ नहीं बिताया था। उसको सदैव माँ से बिछड़ने का भय रहता था, कुछ अनहोनी सी आशंका रहती थी, और यहाँ पर कष्ट हो रहा है कि अधिक समय अपनी माँ के साथ मैं नहीं दे पाई। बट ऑल आई सेड वाज, उस भय को मैंने काबू किया, लेकिन ऑल आई सेड वाज, फिर मैंने कहा जो कुछ कहा था, सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने कहा अम्मा मैं शीघ्र ही आपसे मिलूंगा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो कुछ भी मैंने किया वो सिर्फ स्माइल की और स्माइल की और स्माइल की, ताकि माँ को कोई कष्ट की अनुभूति न हो। अगर वो मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखेगी तो उसको याद रखेगी और हमेशा मुस्कुराती रहेगी। उसने शीघ्र ही आशा की कि अम्मा मैं आपसे शीघ्र ही मुस्कुराते हुए मिलूंगी। तो आज के लिए इतना ही है इस पोएम में। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अगर पोएम आपको पसंद आई तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। ये कोरोना का काल है, अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि वो भी देखें और इसका लाभ ले सकें। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर ऑफ यू एंड योर्स।